नमस्कार, मैं रीवा सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहती हूँ। एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है, आग्रह है, अगर ये बात उन तक पहुँच जाए, हालांकि मुझे पता है पहुँचना बहुत मुश्किल है, फिर भी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये जानते हुए कह रही हूँ कि शायद ही मेरी बात आप तक पहुँचेगी। देश इस कदर डिजिटलाइज्ड हो रहा है कि आपके मन की बात हर घर तक पहुंच जाती है और मेरी बात देश के प्रधानमंत्री तक भी नहीं पहुंचती, तो लोगों तक क्या पहुंचेगी। बात शुरू करने से पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई संघी नहीं, कोई वामपंथी नहीं, कोई आपिया नहीं और कोई कांग्रेसी नहीं। मैं भी इस देश के राष्ट्रध्वज का और आपका उतना ही सम्मान करती हूँ जितना कि बाकी सभी लोग करते हैं। पर मुझे अपनी दो टूक बात कहने के लिए अगर इतनी भूमिका बांधनी पड़ रही है तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारा देश, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस कदर खतरे में है। इस पर आप बेहतर विचार कर सकते हैं। सर, आपने इस वर्ष की शुरुआत में एक किताब का लोकार्पण किया था। किताब का नाम था द जी फैक्टर। इसके लिए आपकी खूब आलोचनाएं भी हुई। राजनीति और मीडिया जब आपस में घुल जाते हैं तो कोई चौथा स्तंभ नहीं बचता। आपको ये बात समझनी चाहिए थी सर कि राजनीति और मीडिया का सम्मिश्रण भारी पड़ सकता है। कायदे से तो सुभाष चंद्रा और विनोद वर्मा जैसे नामों को पत्रकारिता की दहलीज का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता है कि ये बात मेरे लिए और मेरे करियर के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। कल मेरे लिए दाल रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो सकता है, फिर भी कह रही हूँ। तो सर, आपने एक किताब का लोकार्पण किया, फिर मार्च में अभी एक कार्यक्रम हुआ था। कायदे से वो श्री श्री रविशंकर जी का जलसा था वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जी। तो वो जलसा था और उसमें आपने देश के सैनिकों का पूरा इस्तेमाल किया। उसके लिए आपकी कृपा से यमुना की मिट्टी की जो दुर्दशा हुई है वो कब तक ठीक होगी? अगर ये जानने का वाकई मन है तो क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस बुक पढ़िएगा। उसमें एक चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यमुना की मिट्टी का आपने क्या हाल किया है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो 7वीं क्लास की एक एनसीईआरटी की मामूली सी किताब है, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो सैनिक देश की सरहद पर अपनी पूरी जवानी झोंक देते हैं और रिटायरमेंट के बाद वर्षों पुराने घर की कायदे से मरम्मत करा पाने की हालत में होते हैं, उनसे आप पुल बनवाने लगे। उन्हें आपने पुल बनाने के लिए झोंक दिया। आप तो बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम और उन्हें बना डाला नल और नील, किलो और सेतु बना डालो। ये वो सैनिक हैं जिनके लिए अपना ही घर बनवाना मुश्किल होता है। वो अपने घर को किश्तों में बनवाया करते हैं, जिन्हें आप गाजर मूली समझते हैं और देश की जनता सुपरमैन समझती है। आपको पता है सर, इन्हें हीरो बनने के लिए, महान बनने के लिए, वीर कहलाने के लिए मरना पड़ता है। अगर मर गए तो शहीद हैं, जवान हैं, नहीं मरे तो आप पुल बनवाएंगे। सर, मुद्दे पर आते हैं। एक बात कहना चाहती है, एक आग्रह था आपसे, उस बात आते हैं। टीवी पर आजकल एक विज्ञापन खूब देखा जा रहा है, रिलायंस जियो। पूरे विज्ञापन में देश के नेताओं, उसकी विरासत का इस कदर इस्तेमाल हुआ है कि अगर आखिरी हिस्से में जियो ना दिखे तो लगेगा कि कोई बहुत ही बड़ी राष्ट्रीय योजना है जिसे सफल बनाना हम सभी का कर्तव्य है, जिससे राष्ट्र का कायाकल्प हो जाएगा और जो मतलब राष्ट्र के लिए महानतम चीज़ है। विज्ञापन में अमिताभ बच्चन की वॉइस ओवर है, वो नहीं खटकती है। जो चीज़ चुभती है वो है आपकी तस्वीर, हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीर। आप उस विज्ञापन में क्या कर रहे हैं सर? जियो कोई सरकारी योजना तो नहीं है, फिर इसमें आपकी सहभागिता क्यों है? क्या जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ सरकार की कोई साझेदारी सुनिश्चित की गई है? क्या जियो का विज्ञापन जनहित में जारी विज्ञापन था? देखिए, अब ये मत कह दीजिएगा कि ये देश हित के लिए बहुत ज़रूरी था और बहुत ही महानतम चीज़ है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी ने डेंगू और चिकनगुनिया से बचने की सलाह देते हुए कोई विज्ञापन किया हो। मैंने कभी नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा हो कि 3 हफ्तों के बाद भी अगर खांसी हो तो बलगम की जांच करवाएं। मेरे फ़ोन में एमसीडी दिल्ली के मैसेजेस आते रहते हैं जिनमें लिखा होता है कि मच्छरों से बचें, कूलर वगैरह में पानी ना भरें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। मेरे पास पीएम मोदी जैसे किसी नाम से भी मैसेजेस आते हैं और उसमें लिखा होता है कि सुने पीएम मोदी के मन की बात इस रविवार। जिस देश की अपनी नेटवर्क सर्विस सालों से मुंह के बल गिरी है, मैं बीएसएनएल की बात कर रही हूँ सर। हमारा तो बीएसएनएल है, वो तबाह हो रहा है और आप रिलायंस जियो का भला कर रहे हैं। सर, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी चाहे तो आटा, दाल, नमक, चीनी, साबुन, शैम्पू जैसे किसी भी
सीजी कंपनी का, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स कंपनी का, जैसे प्रोडक्ट्स का, सारे प्रोडक्ट्स का, ऐसी कंपनीज का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, नरेंद्र मोदी ये सब कर सकते हैं। वो चाहे तो रिवाइटल भी बेच सकते हैं, पर हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता। हमारे देश का लोकतंत्र उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आपसे लोगों की अनंत अपेक्षाएं हैं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आपसे लोगों की अनंत अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। मेरी जैसी लड़की जब गोरखपुर दिल्ली पढ़ने आती है तो उसके पिता एक ही पंक्ति में सब कुछ कह देते हैं, नाम रोशन करना बेटा। उन उम्मीदों का, उन अपेक्षाओं का दबाव भी बनता है। आप उन उम्मीदों को, उन अपेक्षाओं को ऑक्सीजन दिए बिना खुद आगे नहीं बढ़ सकते। फिर 282 सीट तो बहुत बड़ी बात है सर। आपको ये समझना होगा कि आप कोई चुलबुल पांडे या राउडी राठौर नहीं है जिसकी फोटो लगाकर कोई भी भुट्टे की दुकान चला रहा है या गन्ने का जूस बेच रहा है। आप भारतीय विरासत हैं। 5 साल बाद आप चाहें तो रिवाइटल बेचें, चाहें तो सिम बेचें, चाहें तो कॉन्डोम का प्रचार करें और कह सकते हैं कि हाँ भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही है तो इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। पर अभी आप भारतीय विरासत हैं, अभी आपको अपना दायित्व समझना चाहिए। मेरा यही आग्रह है कि आप इस निजी विज्ञापन से खुद को अलग करें। मुझे नहीं पता कि मेरी ये बात आप तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन और अगर पहुंच जाती है तो मैं समझूंगी कि देश वाकई डिजिटलाइज्ड हो रहा है। नहीं पहुंचती है तो भी ये समझ लूँगी कि मैंने अपनी कोशिश की, अपने हिस्से की कोशिश की, मतलब अपनी तरफ से पूरा काम कर लिया। आपके मन की बात सब तक पहुंच रही है, मेरे मन की बात आप तक किसी भी तरह पहुंच जाए तो ये सब कुछ कहना सफल होगा। धन्यवाद।